कोई मुद्दे नहीं है, विज़न नहीं है। ये महंगाई, बेरोज़गारी पे बात नहीं करना चाहते, किसान की जो आय है उस पे बात नहीं करना चाहते, विकास के नाम पे बात नहीं करना चाहते, इनके पास कोई विज़न नहीं बचा है। तो ये नफ़रत की राजनीति कर रहे हैं, नफ़रत की राजनीति जनता जान चुकी है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, योगी जी ये दावा कर रहे हैं कि हमारे 10 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रोजगार अगर किसी सरकार ने दिया है तो बीजेपी सरकार ने दिया है। एक आम युवा क्या कहता है इस पर? नहीं, उनसे ये पूछिए कि उत्तर प्रदेश में दिया है तो किन लोगों को दिया है या कितने लोगों को, वो कहाँ हैं लोग जो जिनको दिए हैं। ये कहते हैं पाकिस्तान, बस इनके पास एक ही पाकिस्तान है जो इनसे कमज़ोर है, उनसे लड़ते हैं। बाकी अगर चाइना देख लें तो कम से कम 2,500 वर्ग किलोमीटर अरुणाचल पे कब्जा कर लेकिन कभी भी हमारे प्रधानमंत्री उसको आँख नहीं दिखाए। बस यही कहते हैं पापा आएंगे वार रुकवाएंगे, पापा आएंगे वार रुकवाएंगे। कौन सा वार रुकवा रहे हैं? अब 5 साल में उनकी लाइफ डिसाइड होती है। और 5 साल में लाइफ डिसाइड होने के बाद अगर वार लग गई तो क्या अग्निवीर को वार में देखा जाएगा कि अग्निवीर जो परमानेंट फोर्सेस है, जो अग्निवीर है, उनमें क्या व्यवस्था होगी। मैं हूं आपका साथी अमरेश प्रजापति। आज जनपद जौनपुर में हम मौजूद हैं। आवाज इंडिया गठबंधन से समर्थित प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी के खेमे में सीट गई है, बाबू सिंह कुशवाहा जी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। परिचय में केपी सिंह साग, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। अभी जैसा कि आपने देखा, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि 2-3 दिन से लगातार उनके जो जनसभाएं हो रही हैं, अपार भीड़ आ रही है वहां पर। जो है उनका ये आरोप लगा रहे हैं कि यूपी का जो प्रशासन है उनकी रैलियों को जो है बाधित करने का काम कर रहा है। क्या लगता है आपको? ये देखिए, ये सरकार जो है हर तरीके से विफल हो चुकी है। तो ये अतो हताशा में ये हार रहे हैं, ये कुछ भी कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को जो रैलियों में जा रहे हैं उनको रोकने का काम कर रहे हैं, लाठी डंडों से पीटने का काम कर रहे हैं, जिससे कि माहौल ख़राब हो। लेकिन जनता जान चुकी है, जनता जाग चुकी है, इनको उखाड़ने का काम कर रही है। देख रहे हैं मौसम का आज बदलाव क्या हो रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जौनपुर आ रहे हैं, मौसम बदला कि नहीं बदला? तो जब मौसम बदल रहा है तो इसी तरह से इस एनडीए सरकार को उखाड़ने का काम जनता कर रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार को दिल्ली में बनाने का काम करेगी। कल मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि जो इंडिया गठबंधन है, यानी कांग्रेस है, आपकी समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से गठबंधन है। मोदी जी ने कहा जो कांग्रेस पार्टी है वो पाकिस्तान की हमदर्द पार्टी है। क्या इस पे कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ये कुछ सही कह रही है? देखिए, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, विज़न नहीं है। ये महंगाई, बेरोज़गारी पे बात नहीं करना चाहते, किसान की जो आय है उस पे बात नहीं करना चाहते, विकास के नाम पे बात नहीं करना चाहते, इनके पास कोई विज़न नहीं बचा है। तो ये नफ़रत की राजनीति कर रहे हैं, नफ़रत की राजनीति जनता जान चुकी है। और एक तरफ़ा लहर आंधी तूफान बन के इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने को जा रही है उत्तर प्रदेश से, आप ये जान लो। अच्छा, एक आरोप समाजवादी पार्टी पर आप लग रहा है, महासचिव हैं ऊपर उत्तर प्रदेश में, तो बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी की सरकार है केवल यादव और मुस्लिम की राजनीति करती है, और जैसा कि जो अन्य जातियां हैं पिछड़े वर्ग की या अनुसूचित वर्ग को, इनको जो है समाजवादी पार्टी दरकिनार कर रही है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, इस बार सब जान रहे हैं, जनता पब्लिक ही है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरा मैनिफेस्टो में लिखा है पीडीए। इसका मतलब वो जान लें। अगर नहीं जान पा रहे हैं तो मैं बता दे रहा हूँ, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और वो आदि आबादी, उसमें भी अगड़े जो पिछड़े हैं किसी तरह से सामाजिक और आर्थिक रूप से, उनके लिए जब सबके हक अधिकार की बात कर रहे हैं, जब उसमें दिया है, ज़्यादा है, पूरा सब ओपन है। कौन से कहाँ से कौन लड़ रहा है? आपका मछली शहर से कौन लड़ रहा है? जौनपुर से कौन लड़ रहा है? प्रतापगढ़ से कौन लड़ रहा है? सुल्तानपुर से कौन लड़ रहा है? किस वर्ग के लोग हैं, कहाँ? ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ये अलगर वैसे बयानबाजी कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं जनता से। ये सब इनके झूठे खोखले वादे जितने भी हैं सब जान चुकी है। एक तरफा लहर इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की एक तरफा लहर चल रही है। मोदी जी ने कहा कि 4 जून को जो है, जो एक यूपी के शहजादे और एक दिल्ली के शहजादे, ये ईवीएम पे रोएंगे कि जो है ये जब सत्ता में नहीं आएंगे तो कहेंगे कि हाँ, ईवीएम में बीजेपी ने घोटाला किया। क्या लगता है कि ये दिन आने वाला है कि फिर से ये एनडीए गठबंधन सत्ता में आएगी या इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री कोई बनेगा? देखिए, हमारे नेताओं ने पहले बता दिया है कि जितना ये सोच रहे हैं उतना नहीं करने वाले। जनता जाग चुकी है, जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली।
400 पारा का नारा दे रहे थे, कहीं बोल रहे हैं 400 पार? नहीं बोल रहे हैं। वो जान रहे हैं कि हम ये सब हार रहे हैं, पार की जगह हार का जो है वो लगने जा रहा है। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश में पेपर लीक का एक मुद्दा बनता जा रहा है। अगर आपकी सरकार आते हैं, आप सत्ता में आते हैं, तो कोई ऐसा आपके द्वारा रोड मैप या प्लान तैयार किया गया हो जिससे युवाओं को पेपर लीक से निजात मिल सके? पेपर लीक के बारे में हमारे जैसे नेताओं ने पहले ही कहा कि इस तरह का कोई भी कृत्य करेगा उसके लिए कठोर से कठोर कानून होगा। और वो परीक्षा अगर होती है, किन्हीं कह ले तो होगा नहीं, अगर किन्हीं कारणवश होती है तो उस परीक्षा को तत्काल कराने का काम करेंगे, जिससे हमारे युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो। जो सालों साल अटका पड़ा रहता है उसको ना किया जाए। तो इस बार उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आपकी इंडिया गठबंधन लेकर के आ रही है कुछ? सबसे अधिक इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है उत्तर प्रदेश में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट रोक दीजिए भैया, क्या नाम है? मेरा नाम राजीव कुमार मौर्य है। मैं जौनपुर का निवासी हूँ और यहीं आज चुनाव के माहौल में काफ़ी कुछ देख रहा हूँ। बहुत सारे पत्रकार बंधुओं से भी बात हो रही है। आप भी आए, कुछ अपने आपके मुद्दे होंगे, कुछ सरकार के मुद्दे होंगे, कुछ पक्ष के होंगे, कुछ विपक्ष के होंगे, जिनको आप लेकर के हमारे समक्ष पहुँचे हैं। कुछ और भी साथी आते रहते हैं जिनको मैं जो है वो हमसे सवाल पूछते हैं, मैं उनको जवाब देता हूँ। मेरा मानना है कि आप भी सरकार से रिलेटेड ही सवाल करें या करेंगे। देखो, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, योगी जी ये दावा कर रहे हैं कि हमारे 10 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रोजगार अगर किसी सरकार ने दिया है तो बीजेपी सरकार ने दिया है। एक आम युवा क्या कहता है इस पर? नहीं, उनसे ये पूछिए कि उत्तर प्रदेश में दिया है तो किन लोगों को दिया है या कितने लोगों को, वो कहाँ हैं लोग जो जिनको दिए हैं। उनसे भी एक सवाल पूछिए कि मैं राजीव मौर्य जो है सवाल पूछ रहा हूँ माननीय प्रथम पूज्य मुख्यमंत्री साहब से कि किन लोगों को रोजगार दिया गया है, कितने लोगों को आप यूपीएससी क्लियर कराए, बीपीएससी क्लियर कराए, या जो है उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस का कराए, लेखपाल कराए, कितने लोगों को कराएं बताएं तो। आरटीआई के जरिए जो है सबमिट की जाते हैं रिपोर्टें, तो आता है निकल के कि कितने लोगों को इस समय भर्ती कराया गया। 69,600 शिक्षक भर्ती में उनसे पूछे ना कि वो आरक्षण जो था बीपी मंडल साहब का वो कहाँ है, उनसे भी सवाल पूछिए हमारा। आप लोगों का ये दायित्व है, आप लोग चौथा स्तंभ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोगों की व्यवस्था है। मैं आप लोगों से बड़ा जो है वो होता हूँ, जब कोई पत्रकार बंधु आता है मैं सोचता हूँ कि जो सवाल विपक्ष से पूछे जाते हैं वो पक्ष से भी पूछे जाएं। 10 सालों में उन्होंने क्या किया, कितने पेपर लीक हुए, और जो पैसा था फार्मों का वो कहाँ गया ना। कोविड के समय में जो कोविड शील्ड लगाई गई उसका क्या रिएक्शन है, जब कोर्ट में खड़ा होकर के उसके सीईओ ने ये बात कही कि नहीं, कोविड शील्ड लगाने के उपरांत में जो है हार्ट अटैक, ब्रेन हैमर एक आम बात है, तो मोदी जी अपनी खींच लेते हैं फोटो। उनसे क्यों नहीं सवाल करते हैं? उनसे ज़रा पूछिए। आप सत्ता में शीर्ष पर बैठे रहे, उनसे पूछिए कि 340 जो है आईएएस बनाए गए वो किस समाज के हैं। लेटर एंट्री लगा करके आपने 340 जो है आईएएस भर लिए, उसमें कहाँ है ओबीसी। आप तो बड़ी बड़ी मंचों पर से डांटते रहते हैं कि आपके समाज के बंदे को देखिए हमने जो है राष्ट्रपति बना दिया। अरे हम डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले व्यक्ति हैं। हमारे तो समाज की कभी लड़ाई ही नहीं थी कि हम जो है मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर कुछ बने। कलम और किताब की लड़ाई थी। हम भी सोच रहे हैं कि हमारी तो लड़ाई आईएएस पीसीएस बनने की थी। जो 340 बच्चों को लेटर एंट्री के जरिए कोविड-19 में जो है भरा गया। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि ये जो पीडीए का नारा है, इसके अंतर्गत वो भी मंच पर कहते हैं कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक हमारे अपने हैं। उनसे पूछिए कि जो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को क्लियर किए हैं या ज्वाइंट सेक्रेटरी केंद्र में बनाए गए हैं, कितने लोग ओबीसी हैं, कितने लोग एससी हैं, कितने लोग एसटी हैं, कितने लोग माइनॉरिटी हैं। उनसे भी ये सवाल कीजिए ना। इस बार का चुनाव किस मुद्दे पर हो रहा है? देखिए, आपको बताएं, अगर जो मुद्दे की बात ले लिया जाए, अगर जो उनकी बात किया जाए या मैं अपने जो है उसकी बात करूं, तो देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात आती थी पीडीए, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष परम पूज्य अखिलेश यादव ने दिया। पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और एक नारा और था कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम लोग इस बार सरकार बनाने के बाद प्रथम वार्ता में ये जरूर प्रयास करेंगे कि जिसकी जितनी आबादी है उस हिसाब से हिस्सेदारी हो।
अगर जो 100 वैकेंसी लेखपाल की निकलें, 100 वैकेंसी मास्टर की निकलें, या जो है 100 वैकेंसी यूपीएससी की निकलें, तो प्रयास रहे कि जितने जिसकी आबादी हो उस हिसाब से उसको हर क्षेत्र में हिस्सेदारी दें। ठेका पट्टा हो, रोजगार हो, प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, सबको हम समानता का अधिकार दें। वो डॉक्टर साहब B.R. अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में लिखा है, हम भारत के लोग, या यूं कह लिया जाए वी द पीपुल्स ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक प्रबुद्ध संपन्न राष्ट्र निरपेक्ष जो है गणराज्य बनाने के लिए हम उसकी प्रेम्बल पर प्रयास ही नहीं पूर्णतया ये भरोसा करते हैं, लोगों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हम जो है भारतीय संविधान के जो मूल ढांचा है और जो प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, हम उस पर खरे उतरेंगे सरकार बनाने के बाद। और ये कार्य जो है प्रथम ही कैबिनेट बैठक में करने का जो है, यानी इस बार आपको विश्वास है कि इंडिया गठबंधन? नहीं उसमें कहीं कुछ नहीं। आप देख लीजिए, लोग बागों के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। उनसे जरा पूछिए कि कुछ समय तक तो धर्म की अफीम चाटाते रहे, आज जब लोग युवा जो है जब रोजगार मांगने लगे तो आप कहने लगे कि पाकिस्तान चले जाओ। हाँ, आपने तो एक बात कही थी कि जो आप ईंट फेंको हम उससे महल बना लें, और ये थोड़े पता था कि कुछ दिन के बाद वही ईंट आप चलाना चालू कर दोगे। हाँ, उनसे तो फिर पूछिए कि OBC SC का रिजर्वेशन आप प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से ख़त्म कर रहे हैं। हमारे बच्चे पढ़ने लगे तो सरकारी स्कूलों की दुर्दशा कर दी, आप प्राइवेटाइजेशन करना चालू कर दिया। कहाँ जाएंगे बच्चे? हम अपने बच्चों को MA BA MBA MTech BTech कराने के बाद हम उनको सैलरी दे पाएंगे। कितने स्कूल नए बनवाए हैं 10 सालों में, उनसे सवाल पूछिए। हाँ, मंदिरों की तो बात किया करते हैं कि अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। हाँ, उनसे पूछिए कोई यूनिवर्सिटी ऐसी बनवाए हैं जो ये कह सके ये यूनिवर्सिटी तो झांकी है, आगे भी बाकी है। हाँ, पूछिए, उनसे भी पूछिए। क्या भैया, क्या सही कह रहे हैं भाई साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाजपा एकदम धर्म की राजनीति करती है। हर तरफ देख रहे हैं बेरोजगार, हर तरफ धुआं धुआं हो गया है इस टाइम। हर कहीं राख है, कहीं धुआं बना दी हैं। हर तरफ राजनीति धर्म की चल रही है। इतना भेदभाव पैदा कर दिया। मुस्लिम भाइयों से क्या दुश्मनी है इतनी? यार सबका साथ सबका विकास भाजपा नारा दे रही है, आप कह रहे हो जातिवाद भेदभाव का। आप ये दिमाग से विकलांग करने की कोशिश कर रही है। आप समझ नहीं रहे हैं, इसको दिमाग से विकलांग करना चाहती है। 5 किलो राशन के लिए जो खड़े होते हैं लाइन में, ये देश का सौभाग्य नहीं, ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि जो 5 किलो राशन के लिए आप क्यों नहीं किसानों को पानी की व्यवस्था करते, क्यों नहीं उनके उनके यूरिया डाई का अच्छी व्यवस्था करते। मेक इंडिया का नारा तो यही लगाती है, लेकिन हर चीज़ कहीं बाहर से कहीं वहाँ से लेके आती है। और ये G20 की बात करते हैं, ये कहते हैं पाकिस्तान, बस इनके पास एक ही पाकिस्तान है जो इनसे कमज़ोर है, उनसे लड़ते हैं। बाकी अगर चाइना देख लें तो कम से कम 2500 वर्ग किलोमीटर अरुणाचल पे कब्जा कर ले, लेकिन कभी भी हमारे प्रधानमंत्री उसको आँख नहीं दिखाएं। बस यही कहते हैं पापा आएंगे वार रुकवाएंगे, पापा आएंगे वार रुकवाएंगे। कौन सा वार रुकवा रहे हैं? यही है भाजपा। और क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है कि जा रही है? अब की भारतीय जनता पार्टी यहाँ 150 की भी नहीं निकाल पाएगी। यानी इंडिया गठबंधन। सिर्फ यहाँ धर्म की राजनीति करती है, लेकिन अब हमारे युवा बेरोजगार इतने हो गए, क्यों नहीं उद्योग धंधे की बात करती है? सिर्फ कहते हैं कभी राम मंदिर बनेगा, कभी ये बनेगा, कभी कहते हैं दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी वहाँ पे जैसे जिस तरह केजरीवाल जी करते हैं उस तरह क्यों नहीं कहते हैं कि यूपी में भी बिहार में भी ऐसे ही कॉलेज और हमारी यूनिवर्सिटियाँ यहाँ पे बनेंगी? क्यों नहीं बात करती ये सब मुद्दे? युवा आज के सब समझदार हो गए हैं, कभी नहीं इनके बहकाव में आएंगे। अब कि इनको 150 120 30 नहीं पार होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या इस बार मुद्दा क्या होने वाला है जौनपुर का चुनाव का? जौनपुर के चुनाव में जितने युवा पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ियों को बर्बाद करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। कैसे? क्योंकि मैं एक फौजी हूँ, फौज के नाते में जो समझता हूँ मैं वो आपको बोलना चाहता हूँ। जैसे कि जितनी युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी गरीब किसान का बेटा जितना भी है युवा पीढ़ी, ये सब माँ बाप से शिक्षित होके जिस ओर जाते हैं उस ओर की सारी लाइफ को बर्बाद कर दिया कि हम लोग की जगह नहीं बची है किसानों के बच्चों को। तो जिसमें कि ये अग्निवीर अभी आप फौजी हैं, अभी सरकार जो अग्निवीर योजना लेकर के आई, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? अग्निवीर योजना ऐसी योजना है जिसमें कि सारे युवाओं को बर्बाद करना है। अग्निवीर योजना से 5 साल के बाद जो लड़का भर्ती होकर जाएगा, वहाँ पर जाने के बाद अगर वार लगी, इस वार में कंप्लीट जितने भी लोग हैं, किसान के बेटा, गरीब के बच्चा, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी, UPP, खासकर जो है आर्मी का जो योगदान है, इसमें कंप्लीट युवा पीढ़ी के किसान के बच्चे जाते हैं और 5 साल में उनकी लाइफ डिसाइड होती है।
और 5 साल लाइफ डिसाइड होने के बाद अगर वार लग गई तो क्या अग्निवीर को वार में देखा जाएगा कि अग्निवीर जो परमानेंट फोर्सेस है, जो अग्निवीर है, उनमें क्या व्यवस्था होगी? उनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। वार में कभी भी अग्निवीर देखा नहीं जाएगा, वार में बच्चे मरेंगे। और जब मरेंगे, कौन से बच्चे मरेंगे? वो बच्चे जो किसान के बेटा है वो मरे, गरीब के बेटा वो मरेगा। क्योंकि किसान और गरीब ये दोनों ही देश की सुरक्षा करते हैं, उन बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया। ये खिलवाड़ मुझे पसंद नहीं है। जब वार में लोग मरते हैं, ये नहीं देखेगा वार में जो है अग्निवीर का कोई बंदा है, शहीद हुआ तो अग्निवीर बंदा है, इसका ये होगा। लेकिन हाँ, अग्निवीर में जाने के बाद का शादी हो गई, बच्चा हो गया, वो बच्चा अग्निवीर का होगा लेकिन अनाथ हो जाएगा। जब अनाथ हो जाएगा, वो उसकी व्यवस्था नहीं होगी। उसको एक छोटी सी दुकान भाजपा सरकार या बहुत सारी सरकारें ने किया हुआ है। हर गांव में योजना बना दी गई, तो उसका कार्ड, राशन कार्ड बनाएंगे। राशन कार्ड बना के वो उस योजना में शामिल हो जाएगा। और जब उसकी मानसिकता उस राशन कार्ड पे रहेगी, खाने पे रहेगी। लेकिन जो व्यवस्था कांग्रेस सरकार ने बनाई थी पहले कि एक आर्मी हमारी देश की सेना है, उस सेना को बर्बाद कर दिया। इवन सेना को बर्बाद नहीं, किसानों को, बच्चों को, गरीबों को बर्बाद कर दिया कि तुम्हारे लिए कोई व्यवस्था नहीं बची। अगर व्यवस्था बची, इस व्यवस्था में जाइए और वहाँ शहीद होते हैं। आपको बच्चों, आने वाली पीढ़ी का जो हाल होगा, शायद 20 साल बाद जो है 80 लाख गरीब, शायद 1 अरब गरीब बन जाएंगे। वो राशन कार्ड बनवाएंगे इस योजना के तहत। जब हम गरीब बन जाएंगे, हम मुंह नहीं खोल पाएंगे। हमें ये सरकार हमें गरीब बनाने की योजना मतलब देती है, उसको लोग एक्सेप्ट करें। जो लोग जो है इसका बहिष्कार करते हैं, उसके ऊपर जो भी कार्रवाई करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आपने देखा कि जौनपुर में क्या चुनावी माहौल है, बाकी आगे क्या होता है, हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद।